सबसे अधिक क्षारीय होगा। ओके, सबसे अधिक क्षारीय होगा। नाउ अगर हम आपसे बात करें रिलेशन बिटवीन पीएच एंड एच प्लस, है ना, ओके, सबसे अधिक क्षारीय होगा। नाउ दोस्ती वाला रिलेशन और एक ये वाला रिलेशन होता है, ए इस तरह से बी के रिलेशन में हो, ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। इसमें क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। मतलब ये अगर खुश है तो इसको दुख होगा। ये दुश्मनी वाला रिलेशन, कैसे खुश है और ये दुखी है तो ये खुश होगा, है ना। तो पीएच व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, एच प्लस का। मतलब एच प्लस ज्यादा है तो पीएच कम है, एच प्लस कम है तो पीएच ज्यादा। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछ लूं कि बताओ पाती होता है किसका, का अर्थ है शक्ति। यदि पीएच 7 के बराबर है तो इसका मतलब है कि विलयन उदासीन है, 7 से अधिक है क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इतना लिखने की जरूरत है, हमने इतने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ लिया है। यहाँ पे हमने इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको अब लिखने की जरूरत है। बस ऐसे हमने दे दिया है इसको नोट्स में। आपको पीएनजी के साथ ये मिल जाए, कभी दिक्कत हो तो आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है। आज कमेंट में दिक्कत आ रहा है बच्चे, ठीक है, तो मैं आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं सही से, कभी रुक जा रहा है। 2018 से ग्रेड अप में था, ग्रेड अप के बाद फिर वो बायजूस हो गया। तो देखिएगा ग्रेड अप, ऐसे पुराना लेक्चर सर्च कीजिएगा तो वो हम बोर्ड पर ऐसे लिखते थे, ऐसे मार्कर वाला होगा लेक्चर, बहुत पुराना, ठीक है जी। अब कुछ जैसे आप लोग बोल रहे थे कि ब्लड का पीएच कितना होगा, तो उसको ऐसे रट
लीजिए और क्या, रक्त का पीएच कितना होता है 7.4 होता है। वीर्य का पीएच कितना होता है 7.2 से 7.8। मूत्र का पीएच कितना होता है 6 होता है। लार का पीएच कितना होता है 6.8 होता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है 1.5 से 3.5 के बीच, है ना। अग्नाशयी रस का पीएच, अग्नाशयी रस का पीएच कितना होता है 7.5 से 8 पॉइंट। आंत्र रस का पीएच कितना होता है 7.6। जल का पीएच कितना होता है 7, यानी जल आपका उदासीन होता है। तो ये कुछ का पीएच हमने ऐसे लिख दिया, कभी कभी पूछ लेता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? बिल्कुल पुराने हैं, मैं बोलता नहीं हूं इसलिए। कोई बीच में कुछ कमेंट कर देता है तो बताना पड़ जाता है। बहुत दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते। नींबू का रस का लगभग 4 के बराबर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के पीएच हैं, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभार रहता है क्वेश्चन यहाँ से, सो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। नींबू का 4, नींबू के रस का मतलब नींबू नहीं, लेमन जूस का 4 होता है, ठीक है। चलिए, क्लियर है जी यहां तक सबको? अब हम बात करेंगे एक्वारेजिया की, अम्लराज, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, अम्लराज, अम्लराज, ठीक है। देखिए, अगर पूछा जाता है कि अम्लों का राजा कौन है ना, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड, तो वो है आपका कौन, H2SO4, H2SO4 ना, H2SO4। लेकिन अगर पूछा जाए कि अम्लों का राजा क्या है तो वो अलग चीज है। सॉरी, अम्ल राज क्या है तो वो अलग चीज है ना। पहले जो लिसेंट था पुराना वाला, या अभी उसमें होगा, तो उसने उल्टा लिख रखा है।
अम्लराज अलग है, अम्लों का राजा अलग है। अम्लों का राजा कहने का मतलब है कि H2SO4 को बोलते हैं, अम्लराज अलग चीज है। बताइए आप लोग, कमेंट करिए क्या है। ये है HCl और HNO3, HNO3 का ऐसा घोल जिसमें HCl 1 पार्ट है और सॉरी HCl जो है वो 3 पार्ट है और HNO3 1 पार्ट है। इन दो अम्लों का जो घोल है ना, मिश्रण है ना, ये अम्लराज के नाम से जाना जाता है। अब देखो टेक्निक, यहां पर आपको फंसाएगा एग्जामिनर। HCl और HNO3 का एक ऐसा घोल जिसमें HCl कितना पार्ट है, 3 पार्ट, और HNO3 कितना पार्ट है, 1 पार्ट। इन दोनों के मिश्रण को हम एक्वारेजिया कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। सूरज देखो गलत लिख रहा है, हाँ ऐसा लिखा है तो फिर सही है। जैसे मैं कहूं कि एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होगा। देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर 3:1। लेकिन मैं उल्टा कर दूं लैंग्वेज कि भाई एक्वारेजिया में HNO3 HCl का रेशियो क्या होगा। अब क्या होगा उत्तर बताओ। अब हो जाएगा 1:3, 1:3। आप कहोगे सर कैसे याद रखें इसको, कैसे याद रखें। एकदम आसान है इसको याद रखना। देखिए आप पहले HCl और HNO3 लिख लीजिए। ये तो जानना ही पड़ेगा कि एक्वारेजिया में होता क्या है। तो HCl होता है, HNO3 होता है। अब देखिएगा HNO3 में 3 आ रहा है तो इसका 1 भाग लेंगे, तो इसके पार्टनर का कितना भाग लेंगे, 3 भाग लेंगे, उल्टा कर देंगे ऐसे। HCl में 1 एटम है ना, और यहां पर ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो जिसमें 3 है उसका 1 भाग लेंगे, तो पार्टनर का कितना भाग लेंगे, 3 भाग लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये HCl और HNO3 कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, जिसको शॉर्ट में कॉन्क लिखते हैं, सांद्र। अब आप कहिएगा सर ये कंसंट्रेटेड क्या है। देखो अगर हमने एसिड में पानी मिला दिया है, एसिड में पानी मिला दिया है, अम्ल में पानी मिला दिया है, तो ये अम्ल कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल, पतला अम्ल। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ऐसे, डाइल्यूट ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर एसिड प्योर है, एसिड कैसा है, प्योर है, अम्ल कैसा है, बिल्कुल शुद्ध अम्ल है, उसमें हमने कुछ मिलाया नहीं है, तो ये गाढ़ा होता है बिल्कुल, और इसको कहते हैं आप कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड यानी शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, कॉन्क लिखते हैं, कॉन्संट्रेटेड यानी सांद्र, सांद्र मतलब गाढ़ा। तो ये जो आप लेंगे HCl और HNO3, ये कंसंट्रेटेड लेंगे कि डाइल्यूट लेंगे, तो ये दोनों ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होने चाहिए, दोनों ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो HCl और HNO3 का ऐसा घोल जिसमें HCl 3 भाग हो, HNO3 1 भाग हो और कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो, गाढ़े फॉर्म में हो, इसमें पानी मिलाकर इसको तनु यानी पतला नहीं बनाया गया, डाइल्यूट नहीं किया गया है ना, तो ऑप्शन में वो भी रह सकता है। राजेश कह रहे कि सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते हैं। क्यों भाई, आपसे कोई खास नाराजगी तो है नहीं, ये इत्तेफाक है कि आप जब कमेंट करते हैं तो मैं उधर देखता नहीं, ये इत्तेफाक हो सकता है। या आपने जब कमेंट किया तो कुछ 4-5 बच्चों ने और कमेंट कर दिया तो आपका नीचे चला गया, वो मुझे दिखता नहीं है, तो ये इत्तेफाक हो सकता है, आपसे कोई नाराजगी नहीं है ना। हमारे लिए सारे बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं, तो पूछिए कोई दिक्कत है तो जिसमें 3 लिखा हुआ है उसका 1 भाग लेना है। अंकित ने ठीक बोला,
तो इसके पार्टनर का कितना भाग लेना है? 3 भाग लेने हैं, है ना? बात समझ में आ रही है? अरे जिसमें 3 है उसका 1 भाग लेना है, तो पार्टनर का कितना भाग लेना है? 3। उल्टा कर देना है लिख करके। ठीक है जी? राजेश साहब, आंचल, आशीष, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि एक्वारेजिया का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। एक्वारेजिया का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है। तो आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बात करेगा ना। जिस मकसद से हमने इसको बनाया है काम नहीं करेगा ये, ठीक है? हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो काम नहीं करेगा ना। जिस मकसद से हमने इसको बनाया है काम नहीं करेगा ये, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।